नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बविता। मासूम का ये हाल, आखिर कौन जिम्मेदार? आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो ग्रेटर नोएडा बिसरा क्षेत्र के एस्पायर सोसाइटी के अपार्टमेंट में एक बच्चा लिफ्ट में फंस गया। बच्चा अपनी साइकिल लेकर लिफ्ट में चढ़ा था और बताया जा रहा है कि चौथे पांचवें फ्लोर के बीच अचानक से लिफ्ट खराब हो गई और रुक गई। तो बच्चा लिफ्ट में फंसकर चिल्लाने लगा। वो लिफ्ट में झटपटाता रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो लिफ्ट में लगे कैमरे में बच्चा गेट खोलता हुआ नजर आ रहा है, तो कभी घूसा मारता हुआ नजर आ रहा है। तो करीब 10 मिनट बाद लिफ्ट ठीक हो सकी, तब जाकर बच्चा सुरक्षित बाहर आ सका। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब खूब वायरल हो रहा है और मामले में लापरवाही पर एक्शन की अब मांग उठने लग गई है। तो ग्रेटर नोएडा की एक पोस्ट सोसाइटी है, उसमें ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। तो लिफ्ट में 10 मिनट तक ये बच्चा, मासूम बच्चा फंसा रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोता रहा, चिल्लाता रहा और कहता रहा कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो इस तरह की लापरवाही बड़ी सोसाइटियों में देखने को मिल रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक लिफ्ट में बच्चा फंस जाता है अपनी साइकिल लेकर। जब वो लिफ्ट में चला तो चौथी और पांचवी मंजिल में वो फंस गया। उसके बाद वो झटपटाने लगा। जब लिफ्ट बंद हो गई, दरवाजा खटखटाता रहा, हाथ मारता रहा, उसके बाद बाहर निकालने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं आया। तो उसके बाद जो है काफी देर बाद उस बच्चे को बाहर निकाला जा सका, लिफ्ट ठीक की गई, उसके बाद बच्चा बाहर निकल सका। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी सोसाइटी में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? तो ग्रेटर नोएडा बिसरा क्षेत्र के ये एस्पायर सोसाइटी के अपार्टमेंट की ये एक तस्वीर है, जहां पर एक बच्चा लिफ्ट में अचानक से फंस गया। तो बच्चा अपनी साइकिल लेकर लिफ्ट में चढ़ा था। तो बताया जा रहा है चौथे पांचवें मंजिल में जैसे ही वो फ्लोर पे पहुंचा तो अचानक से लिफ्ट खराब हो गई और रुक गई। तो बच्चा लिफ्ट में फंस गया और चिल्लाने लगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। तो नितिन, ग्रेटर नोएडा के पोस्ट सोसाइटी से ये एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एस्पायर सोसाइटी की एक तस्वीर जो हम अभी भी देख रहे हैं टेलीविजन पर। तो यहां पर एक बच्चा फंस गया लिफ्ट में। ये देखिए बबीता, बिल्कुल लिफ्ट के अंदर 8 साल का जो मासूम बच्चा था वो ट्यूशन पढ़ के अपने घर लौट रहा था। जिस समय जो लिफ्ट का जो है प्रयोग उसने किया था, साइकिल के द्वारा वो लिफ्ट को साइकिल से लिफ्ट के अंदर करी थी साइकिल, और साथ ही उस लिफ्ट के अंदर बच्चा भी था। 8 साल का मासूम बच्चा था। चौथे और पांचवें फ्लोर पे जैसे लिफ्ट पहुंची तो लिफ्ट पहुंचने के बाद जो है लिफ्ट एकदम जो है बंद हो जाती है, और बंद होने के बाद में जो लिफ्ट से बच्चा जो चिल्लाता रहता है। जो वहाँ CCTV फुटेज लगे, कैमरे लगे, उन कैमरों के अंदर बच्चे ने काफ़ी प्रयास किया, हाथ भी हिला रहा है, और साथ ही वहाँ के जो एंटी का नंबर जो है इस लिफ्ट का जो है एक इमरजेंसी नंबर, उस इमरजेंसी नंबर पर भी उसने जो है कॉल भी किया। और उसके बाद में जो वहाँ बैठे हुए लिफ्ट में जो सोसाइटी के लोग हैं, जो गार्ड वगैरह जो लिफ्ट के अंदर रहते हैं, एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जिस तरीके से गार्ड जो 24 घंटे लिफ्ट के अंदर रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चा वहाँ चला था, पहले फ्लोर से चढ़ा था, लेकिन चौथे और पांचवें फ्लोर पे आके जो लिफ्ट है वो बेकार हो गई थी। बेकार होने के बाद बच्चा उसमें चिल्लाता रहा, और चिल्लाने के बाद में जो आवाज़ है वो उसकी नहीं मिल पाई। तो उसके जो पांचवीं फ्लोर पर जो वहाँ के जो परिवार रह रहा है, एक पीड़ित परिवार रह रहा था, उस परिवार के लोगों ने जो है बच्चे को चिल्लाते हुए देखा। जब लिफ्ट के अंदर से हाथ मार रहा और बच्चा चिल्ला रहा है, तो जब उसकी आवाज़ बाहर निकाल सुनाई देती है, तो जो लिफ्ट सामने जो मकान बना होता है उस मकान के अंदर जो एक व्यक्ति निकलते हैं। कितने देर तक बच्चा फंसा रहा नितिन लिफ्ट में, और क्या किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी? मेंटेनेंस वालों का इस पर क्या कुछ कहना है? जी देखिए, बच्चा जब फंसा तो बच्चे को 10 मिनट से ज़्यादा वहाँ पर लिफ्ट के अंदर फंसे हुए होने के बाद बताया जा रहा है कि 10 मिनट तक जो है बच्चा फंसा रहा है। जिस व्यक्ति ने जो है बच्चे को निकाला, जो आसपास जो पड़ोसी थे, उन बच्चों ने जो लिफ्ट में पांचवें फ्लोर पर जब लिफ्ट रुकी, तो लिफ्ट रुकने के बाद में जब बच्चा चिल्लाता रहा, जब सामने पे लोग रह रहे थे, उन लोगों ने जो है बच्चे को निकाला। जब वहाँ मेंटेनेंस जो करते हैं, देखभाल करते हैं वहाँ सोसाइटी के अंदर, जो लिफ्ट के अंदर रहते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है, उस लापरवाही में जो है मेंटेनेंस का जो इसमें नाम बताया गया कि मेंटेनेंस आखिरकार इस लिफ्ट के अंदर कभी नहीं रहता। जब लिफ्ट के अंदर बड़े बड़े आलीशान मकान लेने के लिए लोग तरसते हैं, तो आलीशान मकानों के अंदर लिफ्ट लगाई जाती है। लिफ्ट में जो है तब कम से कम यहाँ एक गार्ड या जो लिफ्ट चलाता है उस व्यक्ति को रहना चाहिए था। क्योंकि गार्ड अगर, क्योंकि जैसे बच्चा चिल्ला रहा था, लोग भी वहां पर रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी है तो वहां पे गार्ड भैया भी रहते, तो उनका क्या कुछ कह रहा है इस पर? क्या उन्हें आवाज नहीं है या फिर उन्हें दिखाई नहीं दिया कि लिफ्ट फंस गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से जब बच्चा चिल्लाता रहा, जब कैमरे में उसने आवाज़ लगाई, उसके बाद में जो मैं कैमरे के रूम के अंदर बैठे हुए व्यक्ति भी उसमें से गायब बताए जा रहे थे। जब वहाँ के लोगों ने बच्चों को निकाला तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो कैमरा की जो रिकॉर्डिंग चेक कराई गई, तो कैमरे के अंदर जो है, जो कैमरे अंदर रूम के अंदर बैठे रहते हैं, जो कैमरा देखते रहते हैं लिफ्ट के अंदर बैठ के कि लिफ्ट कौन से फ्लोर पर ख़राब है, कौन से फ्लोर पर लिफ्ट पहुंची हुई है। तो उस लिफ्ट के जो कमरा रूम बना हुआ है, लिफ्ट कैमरा लगे हुए थे, उस रूम के अंदर भी व्यक्ति नहीं पाया गया। तो जो गार्ड वहाँ बैठाए गए, जो मेंटेनेंस की तरफ से यहाँ लोग बैठाए गए हैं कि आखिरकार यहाँ बैठे
बैठे रहेंगे, कैमरों को निगरानी करते रहेंगे, इसमें किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो। तो उस दिक्कत को देखने के लिए वहाँ लोग छोड़े गए थे, लेकिन उसमें जब बच्चा फंसा हुआ था 10 मिनट तक बच्चा उसके अंदर चिल्लाता रहा, आवाज़ मारता रहा, अपने माता पिताओं को आवाज़ लगाता रहा, लेकिन उसके बाद में आखिरकार जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन लोगों ने जो है बच्चे को 10 मिनट तक जो है 10 मिनट के बाद में निकाला। जिस तरीके से वहाँ जो युवक घूम रहे थे, जो अपने रूम के मकान से बाहर टहल रहे थे, उन बच्चे को देखने के लिए कि आखिरकार कौन इसके अंदर, जब बच्चे ने लिफ्ट में जो है हाथ करा था, जिस तरीके से बच्चे को निकालने सुन ली। क्योंकि क्या होता है ना, हाई राइज सोसाइटी में अक्सर क्या लोग जो रहते हैं, लोग काफी कम निकलते हैं और काफी लोग वहां पे वर्किंग ही रहते हैं, तो इसलिए लोग काफी कम वहां पे उपलब्ध रहते हैं। लेकिन गनीमत रही कि बच्चा सुरक्षित सकुशल बाहर निकाला जा सका। लेकिन नितिन, सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि 10 मिनट तक बच्चा 8 साल का उसमें फंसा रहा लिफ्ट में, कैमरा जहां पे लगे रहते हैं उस कैमरे की निगरानी करने वाला भी नहीं था, मेंटेनेंस की ओर से भी कोई नहीं था, गार्ड की तरफ से भी कोई नहीं था। किस तरह का वो दृश्य रहा होगा उसके लिए, और कितने जो 10 मिनट लिफ्ट में फंसे होना कितना उसके लिए डरावना रहा होगा। जी देखिए बबीता, बिल्कुल जिस तरीके से बच्चा 10 मिनट तक वहाँ फंसा रहा है लिफ्ट के अंदर, तो लिफ्ट में फंसने के बाद में जो परिवार वालों को उसने आवाज़ लगाई और परिवार वाले भी दहशत में आ गए कि आखिरकार 10 मिनट तक जो छोटा बच्चा 8 साल का बच्चा ट्यूशन पढ़ के अपने घर लौट रहा था, जब चौथे और 5वें फ्लोर पर जब लिफ्ट खराब हो जाती है, लेकिन मेंटेनेंस का कहना है कि लिफ्ट जो है 2 बार जो उसमें साइकिल से बच्चा लिफ्ट के अंदर जा रहा था, तो बताया जा रहा है कि लिफ्ट के अंदर जो साइकिल है वो साइकिल में जो है थोड़ी फंस गई थी, तो उसकी वजह से लिफ्ट रुकी थी। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था। जो वहाँ के जिस बच्चे को जिसने निकाला, जो परिवार वहाँ पर था, उस परिवार वालों ने कहा कि आखिरकार 10 मिनट तक ये बच्चा यहाँ चिल्लाता रहा। उसके बाद में जब उसकी निगाहें जब पड़ी तो उसके बाद में जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने को मिल रही है तस्वीरों के जरिए, किस तरह से वो मुक्के मार रहा है, किस तरह से वो झटपटा रहा है, किस तरह से गुहार लगा रहा है उसे बाहर निकालने की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इन लोगों पे कार्रवाई कब तक होगी ऐसे लोगों पर, क्योंकि इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी होता है, क्योंकि हाई राइज जो बिल्डिंग होती है वहां पे बैकअप भी हमेशा रहता है। जी देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो हाई राइट सोसाइटी है उसमें जो है लोग रहते हैं और इसमें अच्छी से ये सोचते हैं कि अच्छी सोसाइटी में हम लोग रहेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी सुविधा यहाँ पर मिलेगी, लेकिन सुविधा के नाम पर वहाँ पूरी तरीके से लोगों को बहकाया जाता है। जहाँ लिफ्ट की बात की जाए या मेंटेनेंस की बात की जाए, जो बिल्डर्स रहते हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं, लोगों को कहते हैं कि यहाँ पर आलीशान मकान लीजिए, और मकान लेने के बाद जब मकान वहाँ ले लिया जाता है उसके बाद में चाहे लिफ्ट खराब हो या पानी की समस्या हो, किसी भी प्रकार की वहाँ समस्या आती है, जब बिल्डर बिल्कुल सामने नजर नहीं आते हैं, जब बिल्डर जो है सिर्फ मकान देने के नाम पर सामने आते, जब तक युवा कोई व्यक्ति है यहाँ पर मकान ना ले ले या कोई परिवार यहाँ पर ना रहने लगे, जब तक बिल्डर जो है उनके आगे पीछे रहते हैं। जब चाहे लिफ्ट खराब हो या पानी की सुविधा की बेकार हो या लाइट ना रहे, तो उसके बाद में बिल्डर्स जो है बिल्कुल आमने सामने नजर नहीं आते। अभी कुछ दिन पहले भी इसका मामला, एक मामला गाजियाबाद में भी ऐसे ही आया था, जब बच्चा उसमें कम से कम 10 से 20 मिनट तक जो है लिफ्ट के अंदर फंसा रहा था, लेकिन उसके बाद में जब बच्चे को भी उसके ऐसे ही निकाला गया था कि उसमें जब पता करा कैमरे से चेक कराया गया कि आखिरकार इसमें कौन कौन लोग थे, कौन यहाँ पर बैठा था, किसकी यहाँ जिम्मेदार ड्यूटी थी या किसी की नहीं, तो उसमें भी ऐसे ही पाया गया कि आखिरकार यहाँ पर जो गार्ड थे। यूपी से ही नहीं, हमने झारखंड से भी एक ऐसी खबर देखी थी जहां पर अस्पताल की लिफ्ट में एक बच्चा फंस गया था, उसके बाद जो है उसकी मौत हो गई थी उसके कारण। तो क्योंकि सबसे बड़ा यही सवाल है कि इस तरह की लापरवाही क्यों आखिर, और यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि इतनी समय से वो बच्चा लिफ्ट में रहा, क्यों वहां पर कोई नहीं आया, बैकअप क्यों नहीं था उस बिल्डिंग में। जी देखिए बिल्कुल, जब बच्चा फंसा रहा था उसके बाद में जो कैमरे लगे हुए हैं लिफ्ट के अंदर, उस कैमरे में भी उस बच्चे ने जो है पूरी तरीके से हाथ भी हिलाए हैं, वहाँ के जो इमरजेंसी बटन है वो भी लगाया, वहाँ पर जो लिफ्ट के अंदर टेलीकॉम नंबर लगा हुआ है उस पर कॉल भी किया, तो कॉल करने के बाद भी वहाँ पर जो नंबर था वो नहीं उठाया गया। लेकिन उसमें सबसे बड़ी लापरवाही, जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे लोग और उसमें जो कैमरों की निगरानी में लोग बैठे हुए थे, उनकी सबसे बड़ी लापरवाही, जो मेंटेनेंस है वहाँ के जो सोसाइटी देख रहे हैं उनका कहना है कि बच्चा 10 मिनट नहीं लगभग 5 मिनट की बात यहाँ पर बताई जा रही है, चाहे 5 मिनट फंसा हो या फिर 10 मिनट फंसा हो, लेकिन सबसे बड़ा यही बात हो जाती है कि किस तरह से वो समय दर्द से गुजरा होगा, वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। चाहे वो 5 मिनट फंसा हो, लेकिन लापरवाही ही होती है। नितिन, तो नितिन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 नितिन, मैं ये कह रही हूँ, चाहे बच्चा 5 मिनट फंसा हो या फिर 10 मिनट फंसा हो, लेकिन उसके लिए वो बहुत एक बड़ा मंजर हो जाता है। किस दर्द से वो उस समय जूझ रहा होगा, किस डर से वो जूझ रहा होगा। अगर एक बड़े युवक की बात कर ली जाए, बड़े पुरुष की बात कर ली जाए या किसी की भी बात कर ली जाए, एक जब उम्र दराज भी इंसान रहता है और लिफ्ट में फंस जाए, वो उस समय भी किस तरह से उसे मानसिक प्रताड़ना होती है, वो अलग ही एक मंजर होता है। तो ये कहना लोगों की तरफ से कि 5 मिनट फंसा था, नहीं 10 मिनट नहीं 5 मिनट फंसा था, लापरवाही भी की है। ऊपर से एक तो होती है चोरी, फिर ऊपर से सीना चोरी। बिल्कुल, चाहे वो बुजुर्ग हो या कोई भी हो, ये तो 8 साल का मासूम बच्चा था जो अपने ट्यूशन पढ़ के अपने घर के लिए लौट रहा था, लेकिन चाहे उसमें 5 मिनट की बात हो या 10 मिनट की बात है, कि जिस तरीके से लिफ्ट रुकती है तो वो एकदम दहशत हो जाती है कि आखिरकार किस तरीके से लिफ्ट रोकी गई है, क्या कारण था, किस कारणों की वजह से यहाँ पर लिफ्ट रुकी है। कारण क्या बताया जा रहा है? लिफ्ट रुकने का कारण क्या बताया जा रहा है नितिन?
बिल्कुल, जो रुकने का जो कारण था, ये कारण यही बताया जा रहा है कि जो बच्चे के साइकिल से चढ़ा था, साइकिल से उसमें जो है दो साइकिल फंसने का कारण इसमें बताया जा रहा है। जो सोसाइटी के जो मेंटेनेंस के लोग हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से लिफ्ट के अंदर जो साइकिल से बच्चा चढ़ा था, वहाँ नीचे से तो चौथे और पांचवें फ्लोर पर जो लिफ्ट रुकी थी, तो वो साइकिल का जो रुकने की वजह बताई जा रही है कि साइकिल इसमें फंस गई थी लिफ्ट के अंदर, तो इस वजह से लिफ्ट जो है 5वें फ्लोर पर आकर रुक गई थी। टेक्निकल लेकिन इशू बताया जा रहा है। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। सीधे ले चलते हैं आपको गुजरात में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नौजवानों के रोजगार में डकैती डालते हो, अन्नदाता किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हो। आखिर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दिया? गरीबों को मकान क्यों नहीं दिए? गरीबों के घर में शौचालय क्यों नहीं बना दिए? गरीबों को आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं दिया? और अब तो डबल इंजन की सरकार ने घोषणा कर दी है कि जैसे ही डबल इंजन की सरकार फिर से गुजरात में बनेगी, आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की बीमा कवर को 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये काम मोदी जी और भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व की डबल इंजन सरकार ही कर पाएगी, और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हुआ है। एक और आस्था का सम्मान और सुरक्षा की गारंटी भाजपा है, दूसरी तरफ आस्था का अपमान और सुरक्षा में सेंध लगाने की गारंटी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आज तो उत्तर प्रदेश में भी दंगे नहीं होते, शांत हो गया युद्ध करते, नहीं तो हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते, हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते। हम लोगों ने दंगाइयों की फोटो भी चर्चा कर दी, उनकी संपत्ति भी अपने कब्जे में ले ली, और कहा आवश्यकता पड़ी तो पेशेवर दंगाइयों ने, जिन्होंने पिछले विपक्ष के शासनकाल में अपूर्ण संपत्ति अर्जित की थी, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया था, वहां पर हमने बुलडोजर चलाने लगी, कोई विरोध नहीं किया। और इसके भाइयों बहनों में आपसे अपील करने के लिए आया हूं, इस सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा हो सकती है। आप सभी भाजपा को समर्थन देंगे। तो गुजरात से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो दूसरे चरण को लेकर ये जो है रैलियां निकाली जा रही है, जनसभा को संबोधित करा जा रहा है और वोट की अपील की जा रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तो बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री और बिहार के शिवहर की सांसद रमा देवी ने एक बार फिर एक बड़ा और विवादित बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने लोगों से बातचीत के क्रम में मोतिहारी के ढाका विधानसभा को पाकिस्तान की संज्ञा दे दी है। तो कुड़नी विधानसभा में चुनाव प्रचार के क्रम में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सांसद रमा देवी ने पत्रकारों को ढाका विधायक पवन जायसवाल की ओर इशारा करते हुए कहा था कि हम लोगों ने तो पाकिस्तान भी जीता है और ढाका तो पाकिस्तान ही है ना, और ये यानी पवन जायसवाल वहीं से जीतकर विधायक भी बने हैं। संबोधन करने के बाद ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ढाका को भी, मतलब पाकिस्तान को भी हम जीत के आए हैं। पाकिस्तान का मतलब ढाका विधानसभा, और वहां के वर्तमान विधायक सहमति में गर्दन हिला रहे हैं। आप देखिए, सुनिए इसको गौर से। ये कलंकित करने वाला कितनी बड़े शब्द, माने क्या शब्द है ये। आप एक अनुमंडल मुख्यालय, एक विधानसभा मुख्यालय को आप पाकिस्तान कह रहे हैं। किसने कहा? रमा देवी जी ने कहा, शिवहर सांसद जो हमारी 3 बार से सांसद है, उन्होंने कहा। और आदरणीय पवन जी जो है वहां के विधायक, उन्होंने सहमति में सर हिलाया कि हाँ हम लोग पाकिस्तान को जीत के लाए हैं। क्या ढाका पाकिस्तान हो गया? शर्म नहीं आ रही है उनको? जिस ढाका की वोट से, जिस 37 पंचायतों के वोट से आप विधायक हो, जिस 37 पंचायत से आप सदन, ऊंचले सदन और निचले सदन दोनों जगह बीजेपी की सीट है, और आप उसको गाली देने का काम कर रहे हो। संबोधन करने के बाद ये कह रहे हैं। तो खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के श्वाबेरी में 6 मंजिला इमारत के बेसमेंट में सुबह करीब 8 बजे अचानक से आग लग गई। तो बेसमेंट में लकड़ी का गोदाम बताया जा रहा है। तो इमारत में कई परिवार भी रहते हैं। जिस समय आग लगी, इमारत में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे।
तो आसपास एकत्र लोगों ने ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोगों को सीढ़ी लगाकर नीचे उतारा। तो इसके साथ ही आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। तो सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया है। तो वहीं जांच में सामने आया है कि इमारत में अग्निशमन उपकरण लगाए ही नहीं गए थे। तो आग लगने की वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। तो आग पर अब पूरी तरह से नियंत्रण भी पा लिया गया है। तो वहीं भोजपुर में जेल में 4 दिनों के निरीक्षण में 35 मोबाइल बरामद किए गए हैं। तो साथ ही जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलाए गए ऑपरेशन क्लीन भी चलाया जा रहा है। तो वहीं गुप्त सूचनाओं और आसूचनाओं के संकलन से कारा में जमीन में गाड़े हुए 35 मोबाइल बाधित किया गया है। तो ये सभी मोबाइल वार्ड नंबर 7 से 14 और 1 से 6 वार्ड के पीछे बाथरूम के पास 5 से 6 फीट गहरे गड्ढे में छिपाए गए थे। तो प्रथम दृष्टया कर्तव्य में लापरवाही और संलिप्तता को देखते हुए उपाधीक्षक श्री सरवर इमाम खान, रक्षित उच्च कक्षपाल मोहम्मद एजाज अहमद और कक्षपाल श्री जितेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं अभिनेता रवि किशन शनिवार को बिहार दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कुड़नी में जीत का दावा करते हुए नीतीश सरकार पर तंज भी कसा है और तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो साथ ही बिहार में फिर से जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि एक वक्त में बिहार में बसने वाले लोग अब पलायन भी कर रहे हैं। जातनी उपचुनाव में जहां पे भारतीय जनता पार्टी हमारे चिराग पासवान जी के जो समर्थन के साथ चुनाव लड़ रही, गुप्ता जी लड़ रहे हैं, वो सीट हम लोग जीत रहे हैं। मुहुआ में डाल थोड़ा दूर रहा हो, तब हम लोग वो सीट जीत रहे हैं और जीत बड़ी आसानी से है। देखा कहा कि बिहार अब देख ले कि जब बिहार भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश बाबू चलते थे तब का बिहार और अब के बिहार को बिहार ने देख लिया। जातनी उपचुनाव में जहां पे भारतीय खबर मेरठ से है, जहां थाना टीपी नगर क्षेत्र के ज्वाला नगर में घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे में एक तेंदुआ कैद हो गया। तो दरअसल तेंदुआ एक कुत्ते का शिकार करते हुए कैमरे में कैद हुआ है। तो सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ देखने के बाद आसपास के लोग अब दहशत में आ चुके हैं। तो वहीं सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुआ की तलाश में जुट गई है। तो मेरठ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ है। तो रात में तेंदुआ कुत्ते का शिकार करने आया था। तो वहीं अब आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। तो अब वन विभाग की टीम भी तेंदुए की तलाश कर रही है। तो वहीं यूपी के बलिया में 72 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने कुंवर सिंह चौराहे पर लगे होल्डिंग बैनर को तोड़ते हुए रोड जाम करने की कोशिश की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो जिस पर अब बलिया कोतवाल से प्रदर्शनकारियों के बीच बहस भी देखने को मिली। तो वहीं प्रदर्शनकारी मंत्री मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कि 72 घंटे से बिजली आपूर्ति विभाग के द्वारा ठप कर दी गई है। तो आपको ये भी बता दें कि बिजली विभाग के कर्मचारी अनशन कर रहे थे, वहां लगे टेंट को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है। तो जिले में बिजली ठप होने से लोग पानी के लिए भी अब तरस गए हैं, जिससे लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो गुस्से का अनुमान आप तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। तो पुलिस और जो लोगों के बीच, जो प्रदर्शनकारी थे, उनके बीच में झड़प भी हुई है। तो बलिया से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर जिले में 72 घंटे से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है।
तो अमरोहा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जंगल में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। तो अमरोहा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जंगल में एक युवक का शव जो है पेड़ से लटका हुआ मिला। तो हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने की आशंका जताई जा रही है कि युवक की पहले हत्या की गई, उसके बाद उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया, इसकी आशंका जताई जा रही है। तो मृतक युवक का जमीनी विवाद भी काफी समय से चल रहा था, तो इसी को लेकर अब आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या की गई है। तो हसनपुर एसडीएम कोर्ट में तारीख पर मृतक आया था, तो पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर खुर्द का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जंगल में पेड़ पर युवक का शव लटका हुआ मिला। तो हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मृतक का जमीनी विवाद कई समय से चल रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि हसनपुर एसडीएम कोर्ट में मृतक तारीखों पर आया हुआ था, जिसके बाद उसका शव अब बरामद किया गया है। तो पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई है। तो हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर खुर्द का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।